ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपनी लाइफ में हर वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज आपके पितर, आपके कुलदेवी आपसे कुछ कहने आए हैं, किसी ना किसी सोल के लिए, किसी ना किसी परिवार के लिए जिस घर में उनकी पूजा नहीं हो रही है, उस सोल, उस परिवार के लिए मैसेज है। तो आपको क्या करना है? माँ कुलदेवी के शरण में रहना है। आप अपने घर में कुलदेवी माँ का पहले प्रथम पूजा नहीं कर रहे हो, एंसेस्टर्स का नहीं कर रहे हो, तो ही ये मैसेज आप तक पहुँचा है, तो ही ये मैसेज आप तक आया है। आपको माँ कुलदेवी बताना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले जो भी आपके घर में अपने पूर्वज का स्थान आप बनाए हैं, सबसे पहले वहाँ पे धूप दिखाइए। उसके बाद अपने कुलदेवी के नाम से एक दीपक जलाइए, जिसमें चमेली का तेल, सरसों का तेल, एक लंबी बाती सफ़ेद रंग का 2 लौंग डाल के मिट्टी के दिए में नीचे हल्दी थोड़ा सा छिड़क दीजिए और मंत्र बोलिए, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, कुलदेवी देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। इतना बोल के उनका ज्योत प्रज्वलित कीजिए। और आप उसके बाद तीसरा काम आपका है अपने इष्ट की पूजा करना, अपने इष्ट पे ध्यान देना। आपके जो इष्ट हैं आप उनको याद कीजिए। सबसे पहले अपने पितर को जोत लगाइएगा, धूप दिखाइएगा। उसके बाद कुलदेवी माँ, कुलदेवता के लिए जो दीपक मैंने बताया वो जलाइए। फिर आपके जो इष्ट हैं उनको याद कीजिए। फिर सारे देवी देवता जो आपके घर में उनको आप बस इतना सा कीजिए, आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी चीज़ें आने लगेंगी। तो आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि बहुत सारे जो एंगरनेस है, जो लड़ाई झगड़ा तुम्हारे घर में होता है, ये कुछ ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्टर्स ब्लॉकेजेस हैं जो तुम्हारे तक पहुंच रहा है। कुछ कार्मिक बैगेजेस जो आपके एंसेस्टर्स नहीं कंप्लीट कर पाए, वो ब्लड लाइन में आप तक पहुंचता है। फिर आपको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों इतना फंसा हूँ। कुछ कार्मिक पैटर्न होता है, कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस होता है जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप जब तक उसको क्लियर नहीं करोगे, आप जब तक उसको उस पर काम नहीं करोगे, उस पर मेहनत नहीं करोगे, तो कैसे आप आगे बढ़ पाओगे? आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन माँ कुलदेवी, आपके पितृ, आपके इष्ट ये कहना चाहते हैं कि तुम ऐसे प्रोसेस में रहकर तुम रोज रोज प्रतिदिन ऐसे जब तुम पूजा करने लगोगे, जोत लगाओगे, वैसे ही तुम्हारे घर में जो लड़ाई झगड़ा चल रही है, जो ब्लॉकेजेस लगा हुआ है, जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, तुमको लगता है इतने साल हो गए, इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपके घर की कुल देवी माँ आपसे रुष्ट हैं, आपके पितर रुष्ट हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि हम कहीं पे भी कुछ भी कर लेंगे तो हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रथम पूजनीय आपके पितर हैं, उसके बाद आपके कुल देवी देवता हैं, फिर आपके इष्ट हैं। इनको सबसे पहले याद करोगे। बाबा महादेव, माँ काली कहना चाहते हैं आप लोगों से, सबसे पहले इनकी पूजा करोगे, इनको याद करोगे, कुल देवी कुल देवता को याद करोगे, उसके बाद मुझ तक पहुँचना, तो ही तुम्हारी ब्लेसिंग्स आगे तक पहुँचेगी, तुम्हारे तक पहुँचेगी। उनको पहले खुश कीजिए, वो आपके घर के देवी देवता हैं, उनको खुश कीजिए। वो एज अ गार्जियन है आपके घर के, वो माता पिता हैं। उनके लिए इतना कर्म आपको रोज प्रतिदिन करना होगा। हर अमावस्या को, जो भी अमावस्या हर महीने आता है, उस दिन उनके लिए विशेष कार्य कीजिए, उनको समर्पण दीजिए, उनके नाम से दान पुण्य कीजिए। पितर आपके कह रहे हैं, वो कहना चाहते हैं, कुल देवी माँ आपको गाइड कर रहे हैं, वो मैसेजेस देना चाहते हैं। ये सब बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ में फ्लो लाने के लिए, अपने लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए। बस इतना आप करते जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके जीवन में परिवर्तन कैसे, कहाँ से आने लगा। आप माँ कुलदेवी के को समर्पण कर दीजिए कि माँ, अब जो देखेंगे आप देखेंगे, सब आपको समर्पण किया हुआ है। हम आपके बच्चे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अज्ञान हूँ, हम एक तुच्छ इंसान हैं, हम लोग से कुछ नहीं हो सकता। जो है माँ को समर्पण कीजिए, माँ सब कुछ करेंगी। इतना आपको उनके सामने बोलना है, सच्चे मन से उनका ध्यान करना है, उनको याद करना है, उनको समर्पित करना है अपने आप को। और इतना कुछ अगर आप करते हैं तो आप अपने घर में कीजिए। जिस सोल के लिए भी मैसेज है, माँ का आशीर्वाद बना रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा।
और आप बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कीजिएगा। आपके सारे चक्रास बैलेंस में आ जाएंगे। आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो माँ को थैंक यू बोलिए, जय कुलदेवी कुलदेवता बोलिए, जय माता पिता आपके शरण में हूँ, आपके लिए मैं ये सब करूँगा करूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।